दोस्तों सिगरेट के पैक पर लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज थ्रोट कैंसर, टबैको कॉजेज माउथ कैंसर और अलग अलग तरह की तस्वीरें बनी होती हैं जो ये साफ साफ जाहिर कर रही होती हैं कि आप सिगरेट ना पिएं। और अगर उनको बताया जाए कि उनको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए तो किसी की मानते नहीं हैं और इसके साथ ये और बोलते हैं, अबे तू भी पीना शुरू कर दे, पढ़ाई में मदद मिलेगी तेरे को, एग्जाम आ रहे हैं ना तेरे। तो क्या होता है सिगरेट का लोगों के दिमाग पर असर, जिससे वो पिए बिना रह नहीं पाते और अपने आप पे से नियंत्रण खो देते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलने की वजह से ही आप बोल पाते हैं, रो पाते हैं या कुछ भी सोच पाते हैं। तो जब भी आप सिगरेट पीते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ज्यादा तेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको खुशी का एहसास होता है, चौकन्ने हो जाते हैं, किसी भी तरह का दर्द शारीरिक या मानसिक कम महसूस होता है, रिलैक्स हो जाते हैं और दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज बढ़ने लगती है। और जब भी आप सिगरेट जलाकर उसका धुआं सांस के द्वारा लेते हैं तो आपकी सांस से 7000 से भी ज्यादा कार्सिनोजन आपके शरीर में जाते हैं और ये कार्सिनोजन आपको अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके ब्लड वेसल्स की ऊपरी परत को तोड़ देते हैं। और ऐसा होने से उस टूटी हुई जगह में धीरे धीरे फैट स्टोर होने लगता है जो ब्लड फ्लो में रुकावट बनता है और ऐसा होने से आर्टीरियल स्टिफनेस बढ़ती है और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इन कार्सिनोजेंस की वजह से आपके दिमाग के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों में खून समय पर नहीं पहुंच पाता। इससे दिमाग के वो हिस्से सही समय पर अपना सही काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन कम हो जाते हैं और इंटेलिजेंस पे असर पड़ता है। इसके अलावा इन कार्सिनोजेंस से आपके लंग की ब्रोंकियल ट्यूब धीरे धीरे सूजने लगती है और उनमें कफ बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिससे कम ऑक्सीजन जा पाती है लंग्स में और आपके लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज जो शरीर में आ रही हवा से ऑक्सीजन सोखने में मदद करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इंटेक भी कम हो जाता है और इसी की वजह से ज्यादा सिगरेट पीने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं। और इसके अलावा ये कार्सिनोजेंस सेल्स के अलग अलग हिस्सों के डीएनए को डैमेज कर देते हैं। इसी की वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये जानने के बावजूद भी कि स्मोकिंग कितनी बुरी है, लोग क्यों नहीं छोड़ पाते इसको। दोस्तों आपके दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे निकोटिन जाके फिट हो जाता है और आपको खुशी और राहत का एहसास दिलाता है। और जब आप रोज स्मोकिंग करते हैं तो आपके दिमाग में निकोटिन ज्यादा हो जाता है और उस सारे निकोटिन को यूज करने के लिए आपका दिमाग और ज्यादा रिसेप्टर बनाने लगता है। फिर हमेशा आपको दिमाग में बने ज्यादा निकोटिन रिसेप्टर्स के लिए ज्यादा निकोटिन ही चाहिए होता है। फिर आगे कभी आप स्मोकिंग कम करने की सोचते हैं और इस चीज को शुरू भी कर देते हैं, वो इतने सारे बने हुए आपके दिमाग में निकोटिन रिसेप्टर्स को निकोटिन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दिमाग में निकोटिन विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे बहुत जल्दी उदास होना, बहुत ज्यादा पसीना आना या बहुत ज्यादा गुस्सा आना, किसी भी काम में ध्यान ना लगना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना या बिल्कुल नींद ना ले पाना। और फिर इन समस्याओं से आपको तभी छुटकारा मिलता है जब आपके रिसेप्टर्स को वापस से निकोटिन मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज को कैसे रोका जाए। दोस्तों आप अपने शेड्यूल को एकदम बिजी रखें और अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहें। और अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें हाथ का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, जैसे रीडिंग, उस वक्त अपने हाथ में आप कुछ ना कुछ रखें, जैसे कॉइन्स, फिजेट स्पिनर या मोबाइल, कुछ भी। और अगर आपके आसपास में लोग स्मोक कर रहे हो तो वहां आप ना खड़े हो और ऐसी कोई भी जगह जाना अवॉइड करें जहां पे स्मोकिंग एरिया हो। और आप जानते ही हैं कि लोग एडिक्ट होते हैं निकोटिन के, पर वो बीमार होते हैं टार की वजह से। तो इसलिए आप निकोटिन च्युइंगम चबा सकते हैं, पर कुछ लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं आता, तो आप निकोटिन पैचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्टडी बताती है कि निकोटिन पैचेस यूज करने से निकोटिन एडिक्शन कम होता है, क्योंकि आपके दिमाग में निकोटिन पैचेस से निकोटिन की डोज बहुत कम जाती है और धीरे धीरे जाती है, जिसकी वजह से निकोटिन क्रेविंग कम होने लगती है। और अगर निकोटिन के आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं तो आप ई सिगरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेपराइजर और ई सिग्स में बीड़ी और सिगरेट की तरह कुछ भी हाई टेम्परेचर पर जलाया नहीं जाता और आपकी बॉडी में कार्सिनोजन नहीं जाते। पर ये चीजें ये नहीं साबित करती कि ई सिगरेट और वेपराइजर शरीर के लिए एकदम सेफ हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, पर अभी तो आप ये चीजें सुन लेंगे और शायद ये सोच भी लेंगे कि यार बहुत परेशान हो गया हूँ यार, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी यार, मैं सब करके देखूंगा।
हाँ, पर थोड़ी देर बाद पास वाले खोखे पे सुट्टा फूकते हुए मिलोगे। चाचा 2 मालबोरो एडवांस देना। क्या यार, छाती पे लेके जानी है क्या जिंदगी? इसीलिए दोस्तों मैं एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जिस पे मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि हर चीज समझने के बावजूद भी हम अपने आप को नियंत्रण में क्यों नहीं रख पाते।